मेहमान, क्या बेटे बहू के घर में पिताजी मेहमान बनकर रहे? रवि ने उस दिन की छुट्टी ले रखी थी। दफ्तर में उन दिनों काम कुछ अधिक ही रहने लगा था। वैसे काम इतना अधिक नहीं था, परंतु मंदी के मारे कंपनी में चटनी होने का डर था। इसलिए सब लोग काम मुस्तैदी से कर रहे थे। बिना वजह छुट्टी कोई नहीं लेता था। क्या पता छुट्टी लेते लेते कहीं कंपनी वाले नौकरी से ही छुट्टी ना कर दें। रवि का दफ्तर घर से 20 किलोमीटर दूर था। वह बस द्वारा भूमिगत रेलवे स्टेशन पहुंचता और वहां से भूमिगत रेलगाड़ी से अपने दफ्तर पहुंचता। 9 बजे दफ्तर पहुंचने के लिए उसे घर से 7:30 बजे ही चल देना पड़ता था। उसे सवेरे 6 बजे उठकर दफ्तर के लिए तैयारी करनी पड़ती थी। वह रोज उठकर अपने और विभा के लिए सवेरे को चाय बनाता, फिर विभा उठकर उसके लिए दोपहर का भोजन तैयार करती, डब्बे में रखकर देती, सुबह का नाश्ता बनाती और फिर रवि तैयार होकर दफ्तर चला जाता। विभा विश्वविद्यालय में 1 वर्षीय डिप्लोमा कर रही थी। विभा की कक्षाएं सवेरे दोपहर को होती, बीच में 12 से 2 बजे के बाद उसकी छुट्टी रहती। घर से विश्वविद्यालय की दूरी 8 किलोमीटर थी। उन दोनों के पास एक छोटी सी कार थी। चूंकि रवि अपने दफ्तर आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात सुविधा का इस्तेमाल करता था, इसलिए वह कार अधिकतर विभा ही चलाती थी। वह कार से ही विश्वविद्यालय जाती। घर की सारी खरीदारी की जिम्मेदारी भी उसी की थी। रवि तो कभी कभार ही शाम को 7 बजे के पहले घर आ पाता था। तब तक सब दुकानें बंद हो जाती और रवि खरीदारी करने के लिए शनिवार को ही समय मिलता था। उस दिन घर की खास चीजें खरीदने के लिए वह रवि को तंग करती थी, वरना रोजमर्रा की जिंदगी के लिए रवि को परेशान नहीं करती थी। रवि को पिताजी की आप्रवास संबंधी कागजात 4 महीने पहले ही मिल पाए थे। उसके लिए रवि ने काफी दौड़ धूप की थी। रवि खुश था कि कम से कम बुढ़ापे में पिताजी को भारत के डॉक्टरों या अस्पतालों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। इंग्लैंड की चिकित्सा सुविधा सारी दुनिया में विख्यात है। यहाँ की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा सब सौ के मिसाल है। खासतौर से पिताजी की सारी सुविधाएं 65 वर्ष की उम्र के होने के कारण मुफ्त ही मिलेंगी। हालांकि भारत से लंदन आना आसान नहीं था, परंतु 3 कमाऊ बेटों के होते उनके टिकट के पैसे जुटाने मुश्किल नहीं था, खासतौर पर जबकि रवि लंदन में अच्छी नौकरी करता था। जब विवाह का डिप्लोमा पूरा हो जाएगा तब वह भी कमाने लगेगी। लंदन में रवि 2 कमरों का मकान खरीद चुका था। सोचा एक कमरा उन दोनों के लिए, दूसरा पिताजी के रहने काम आएगा। भविष्य में जब उनका परिवार बढ़ेगा तो कोई बड़ा और खरीद लिया जाएगा, एक नया घर। पिछले 2 हफ्ते से रवि और विभा पिताजी के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। घर की विविध सफाई की गई। रवि ने पिताजी कमरे में नए पर्दे लगा दिए, एक बड़ा वाला तौलिया भी ले आए। पिताजी हमेशा ही खूब बड़ा तौलिया इस्तेमाल करते थे। रवि अखबार नहीं खरीदता था क्योंकि अखबार पढ़ने का समय नहीं मिलता था, किंतु पिताजी के लिए एक स्थानीय अखबार वाले दुकान के नियमित अखबार के लिए कह दिया। रवि जानता था पिताजी शायद बिना खाए रह सकते हैं, परंतु अखबार बिना नहीं रह सकते। रवि ने पूछताछ की। विभा ने पिताजी के पसंद की सब्जियों में मिठाई तैयार कर ली। रवि और विभा की शादी हुए 3 साल हो चुके थे। पहली बार घर का कोई आ रहा था और वह पिताजी, रवि और विभा बड़ी बेसब्री से उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रवि ने एयर इंडिया वालों को 11:30 बजे फोन किया। सूचना मिली हवाई जहाज 4 बजे ही पहुंचने वाला था। रवि ने फिर 1 बजे एयर इंडिया के दफ्तर में फोन किया। इस बार एयर इंडिया ने रवि की आवाज पहचान ली। वह झुंझला गए। आपके ख्याल से क्या हर 5 किलोमीटर बाद विमान मुझे बताता है कि कब आएगा? ऐसा रवि से कहा। हवाई जहाज पहुंचने वाला था। दिल्ली से सीधी उड़ान थी। ठीक समय पे ही पहुंचने की उम्मीद थी। उसकी बात सुनकर रवि चुप हो गया। विमान 4:30 बजे लंदन हवाई अड्डे पर उतर गया। रवि ने चैन की सांस ली। पिताजी को सरकारी कार्यवाही निपटाने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। वे 5:30 बजे अपना सामान लेकर बाहर आ गए। रवि पिताजी को देखकर खुशी से नाच उठा। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि उसने काफी समय के बाद अपने पिताजी को देखा और वह बहुत ही खुश हो गया। विभा ने पिताजी के चरण छुए, फिर उनसे उनका एयर बैग ले लिया। रवि ने उनकी अटैची उठा ली। शाम के 5:45 बजे वे घर की ओर रवाना हो गए।
उस समय सभी दफ्तर और दुकानें बंद होने का समय हो गया था, अतः सड़क पर गाड़ियां ही गाड़ी नजर आ रही थी। घर पहुंचते पहुंचते 8 बज गए। पिताजी सोना चाहते थे, सफर करने के कारण रात को सो नहीं पाए। दिल्ली में तो उस समय 2 बजे होंगे, इसलिए नींद नहीं आ रही थी। वह रसोई में फुलके बना रही थी। रवि ने पिताजी की थैली चीज निकाली। पिताजी मिठाई लाए थे। रवि ने मिठाई फ्रिज में रख दी और फिर विभा ने खाने की मेज सजा दी। रवि और पिताजी खाना खाने आ गए। पिताजी ने बस एक ही फुल्का खाया। उनको भूख से अधिक ज्यादा नींद सता रही थी। खाने के पश्चात पिताजी सोने चले गए। रवि बैठक में टीवी चलाकर बैठ गया। विभा ने रवि को बुलाया, जरा मेरी मदद कर दो, अकेली में क्या क्या काम करूंगी। विभा ने सोचा कि आज रवि को क्या हो गया है, दिखता नहीं कि रसोई में इतना सारा काम निपटाना और बाकी बचे सब्जियों को फ्रिज में रखना है। पता नहीं रवि को क्या हो गया है। विभा, पिताजी ऐसा नाश्ता नहीं करेंगे, उनको तो सब्जी के पराठे खाने की आदत है और एक प्याला दूध। तुम कोई सब्जी बना लेना थोड़ी सी, दोपहर को खाने में कल शाम वाली सब्जी नहीं चलेगी, दाल और सब्जी बना ले। इतनी सारी सब्जियों का क्या होगा, कहाँ रखूंगी इनको, फ्रिज में। विभा ने शिकायत के लहजे में कहा, जब तक यहाँ पिताजी हैं तब तक घर में बाई सब्जी नहीं चलेगी। मुझे तुम्हारे पीहर को पता नहीं है, परंतु हमारे यहाँ बाई सब्जी नहीं खाई जाती हैं। रवि दबी आवाज में यह सब कह गया। विभा को रवि के ये शब्द कड़वे लगे। मेरे पीहर वालों का अपमान कर कर क्या मिल गया तुम्हें, विभा ने कहा। घर आते ही रवि ने विभा को ताई सब्जी बनाने के लिए कहा। पिताजी ने जिद की कि नई सब्जी बनाने की क्या जरूरत है, जबकि दोपहर की सब्जी बची है। विभा की जान में जान आ गई। अगर सब्जियां बनाने लग जाती तो पूरा टाइम ही निकल जाता, तो खाना खाते खाते रात के 11 बज जाते और पिताजी रसोई में ही बैठ गए। रवि भी वहां खड़ा रहा। वह कभी विभा के काम में हाथ बटाते और कभी पिताजी से बातें करते और टीवी देखते। विभा रसोई काम करके सवेरे छोड़कर अपने अध्ययन कक्ष में चली गई। पढ़ते लिखते रात के 12 बज गए। बातचीत में रसोई के बर्तनों की कड़कने की आवाज आती रही। शायद रवि चाय या दूध तैयार कर रहा होगा। अपने और पिताजी के लिए भी विभा इतना थक गई थी कि उसकी हिम्मत बैठक में जाकर टीवी देखने की न थी। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद ने धर दबोचा। अलार्म की पहली घंटी बजते ही उठ गई। विभा रसोई में चाय बनाने पहुंची। पिताजी को वहां देखकर चौंक गई। पिताजी ने रसोई को पूरी तरह से संवार दिया। बिजली के केतली में पानी उबाल रहे थे। मेज पर 3 चाय के प्याले रखे। आप इतनी तकलीफ क्यों की, विभा ने पिताजी से कहा। अब मेरी सफर की थकान उतर चुकी है। मैं यही निश्चय करके आया था कि सारा दिन टीवी देखकर अपना समय नहीं बिताऊंगा, बल्कि अपने को किसी न किसी उपयोगी काम में व्यस्त रखूंगा। तुम अपना ध्यान डिप्लोमे में अच्छी तरह से पूरा करने में लगाओ। घर और बाहर के कामों की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। पिताजी बड़े ही प्यार से विभा से बोले। पिताजी की बात सुनकर विभा की आंखें नम हो गई। पिताजी ने रवि को आवाज दी। रवि आंखें मलता हुआ आ गए। विभा ने सोचा, रवि इनको मेहमान की तरह रखने की सोच रहा था। क्या पिताजी भी कभी मेहमान हो सकते हैं? विभा को बड़ा ही अच्छा लगा। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमें सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।